हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द अनदर ब्लॉग ऑफ आशीष यूके डायरीज। तो आज के ब्लॉग में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये चीज़ जो है मेरी एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मेरे एप्लीकेशन प्रोसेस कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया और क्या क्या प्रोसेस थी पूरा। तो प्लीज़ एंड तक आप इस वीडियो को जरूर देखना। मैं एप्लीकेशन प्रोसेस का एक एक स्टेप आपको बताऊंगा। तो अगर आपने यूके, यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया कहीं भी बाहर जाना है पढ़ने के लिए, अब्रॉड जाना है हायर एजुकेशन के लिए, तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप किसी काउंसलर या एजेंट के थ्रू जा सकते हो या फिर खुद के थ्रू भी जा सकते हो। अगर आप काउंसलर एजेंट के थ्रू जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिया में जो है आपके पास बहुत सारे एजेंट्स हैं, लाइक लीप स्कॉलर है, आईडीपी है, लेबरेज एडू है, एडमिट कार्ड है, एसआईयू का है, एईसी जो अब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंट है। अगर आप खुद के थ्रू भी जाते हो तो आपको बस ये करना होता है कि आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके देखना होता है कि यूनिवर्सिटी का पोर्टल कब खुल रहा है, आप कब अप्लाई कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन फाइल कब कर सकते हो। तो एक जो होता है कि अगर आप किसी काउंसलर या एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो ये सब आपको टेंशन नहीं लेना होता। आपको बस अपने डॉक्यूमेंट्स दे देने होते हैं, बाकी काम वो खुद कर लेते हैं। इन लाइक कंपेरिजन तो अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हो तो खैर मैंने जो है लीप स्कॉलर के थ्रू अप्लाई किया था लास्ट ईयर अप्रैल 2022 में। तो मेरे काउंसलर थे राहिल। राहिल जो है वो बहुत ही कोऑपरेटिव थे, बहुत हम्बल, बहुत ही प्रोफेशनल थे। उन्होंने मेरी बहुत मदद की मेरी पूरी एप्लीकेशन को फाइल करने में। एट द स्टार्ट राहिल थे, उसके बाद फिर दो और काउंसलर थे जिन्होंने मेरी पूरी हेल्प की। तो मैं अगर आपको भी लीप स्कॉलर के थ्रू जाना है तो मैं लीप स्कॉलर का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनका वेबसाइट भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप उनको एक मैसेज करना, एक कॉल करना या कुछ भी करना, तो क्या होगा वो आप उनके कोई ना कोई जो है रिलेशनशिप मैनेजर आपसे कनेक्ट होंगे, देन वो आपको कनेक्ट करेंगे आपके काउंसलर से जो आपको आगे के प्रोसेस के लिए हेल्प करेंगे। तो बाहर जाने के लिए जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है आपका एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो मैं पहले एसओपी भी बात करता हूँ। जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है उसका वेटेज 25% होता है। उसमें आपको 1000 से 1500 वर्ड में लिखना होता है कि आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हो, उस पर्टिकुलर कंट्री और उस कोर्स को करने क्यों जा रहे हो। तो ये आपको बहुत ही डिटेल में बताना होता है और इसका वेटेज 25% होता है। तो एसओपी में आपने कॉलेज में जो भी किया है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज या आपका जो पास्ट इंटर्नशिप या जॉब एक्सपीरियंस है, आप सब प्लीज उसमें देना। ये बहुत हेल्पफुल होता है आपके एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। तो अगर आपको नहीं पता एसओपी कैसे करते हैं तो अगर आप अपने काउंसलर से बोलोगे तो आपको हेल्प करते हैं। वो आपको एसओपी का फॉर्मेट भेजेंगे। आप जब एसओपी लिख लोगे तो उनकी एडिटिंग टीम होती है हर काउंसलिंग लाइक एजेंट्स की, वो वहां पे चेक करते हैं। वो चेक करने के बाद यूनिवर्सिटी पोर्टल में अपलोड करते हैं। फिर जो सबसे मेन चीज है वो होता है एलओआर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो एलओआर जो होता है वो आपको या तो अपनी यूनिवर्सिटी से ले सकते हो, या तो अपनी वर्क प्लेस से, अपने मैनेजर से, या फिर अपने टीम लीडर से ले सकते हो, या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से। तो इन माई केस मैंने अपने ग्रेजुएशन जहां से मैंने की थी, मैंने अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से एक लिया था। एंड देन दूसरा मैंने जिस इंस्टीट्यूट से पीजी डिप्लोमा किया तो वहां से मैंने अपने रीजनल डायरेक्टर से लिया था। तो एलओआर जो होता है, एलओआर में वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप उस कोर्स के लिए क्यों जा रहे हो। एलओआर की भी वैल्यू होती है, उसका भी एक अच्छा खासा वेटेज होता है। देन जो तीसरा आता है आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपका 10th से लेके ग्रेजुएशन तक आपने जो भी किया होता है आपको सब होता है 10th 12th वगैरह या ग्रेजुएशन में। तो यार देखो, आपने ये करना है कि मेक श्योर कि आपके 60% होने चाहिए, मिनिमम 60% होने चाहिए। अगर उसके ऊपर है तो ऑल गुड। और हाँ, इंग्लिश में खास करके मैं खाली ओवरऑल नहीं, मैं खाली इंग्लिश सब्जेक्ट बता रहा हूँ, आपके 70% होने चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपकी बहुत हेल्प होती है। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट वगैरह भी आपका चलो हो गया ये। फिर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है आइल्स होता है। तो आइल्स की जो क्या होती है, आइल्स बहुत जरूरी होता है। आपने आइल्स जब दोगे तो आपको एकेडमिक आइल्स देना होगा। तो आइल्स के जो बैंड होती है वो यूनिवर्सिटी डिफर करती है, बट मिनिमम 6 या 6.5 लेते हैं। बट टू बी ऑन द सेफर साइड आप 7 बैंड्स ले आना, ताकि आपको इन फ्यूचर की प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, जरूरी नहीं कि हर जगह आइल्स लिया जाए। बहुत सी यूनिवर्सिटी होती है जो कि आइल्स को नहीं लेती है, आइल्स को आइल्स को वेब ऑफ कर देती है। तो अपने उसमें क्या करना होता है कि पूछ लेना एक बार यूनिवर्सिटी से, एमओआई लिवाना होता है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कि आपको बताना होता है कि आपकी शुरू से लेकर एंड सेमेस्टर तक की पढ़ाई जो है वो इंग्लिश में हुई है, और जो 70% या 70 नंबर जो इंग्लिश में आया था आपको मैंने वो बता दिया है। फिर देन आपका होता है यूकैस, यूनिवर्सिटी ऑफ कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज। तो यूकैस जो होता है वो उस लेटर में आपको लिखा होता है कि लाइक आपको वीजा के लिए बहुत काम आता है। तो आप जब वीजा फाइल करने चाहोगे तो आपको कैश लेटर दिखाना, तो कैश लेटर के थ्रू आपको वीजा मिलता है। तो वो चलो खैर, मैं वीजा का आपको अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा। और फिर जो होती है अपनी मेडिकल टेस्ट, तो यूके बियॉन्ड जो होता है यूनाइटेड किंगडम वीजा इमिग्रेशन, उनका अपना एक ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट आप कहीं से भी नहीं करा सकते हो, आपको ये किसी
जो यूके V1 के एफिलिएटेड डायग्नोस्टिक सेंटर्स कराना होता है वो अपने काउंसलर से पूछ लेना, वो आपको बता देंगे, या तो आप खुद भी हेल्प कर सकते हो। तो ये हर जगह से नहीं होते, मेक श्योर आप ये कराना। तो उसका भी लेकर मैं आपको अलग से वीडियो चार्जेस वगैरह बताऊंगा। तो अभी बस मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से ले जा रहा हूँ आपको। फिर आपका होता है कि डिपॉजिट अमाउंट वगैरह कितना देना होता है। तो यार देखो, यूनिवर्सिटी डिफर करता है। मैंने जब की थी मैंने 3000 पाउंड किया था डिपॉजिट अमाउंट, तो कैश में आपको वो भी आ जाता है। और एक और चीज, आपको यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी मिलती है, जैसे मुझे 4000 पाउंड का मिला था। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल, यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट की प्रोफाइल के ऊपर। तो इसमें भी आप काउंसलर आपकी बहुत हेल्प करते हैं आपको स्कॉलरशिप देने के लिए। फिर आपकी आती है कि जो कैश लेटर होता है उसमें दिया होता है आपने जो डिपॉजिट अमाउंट किया है, और प्लस जो आपकी स्कॉलरशिप अमाउंट है वो सब ऐड रहता है उसमें। तो मैंने जो गलती की थी वो आप मत करना, जितनी जल्दी हो सके अपनी डिपॉजिट अमाउंट पे कर देना। क्योंकि मेरे टाइम में 102 रुपए थे। मैंने देखा है जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना था जो लीव के थ्रू यूके जा रहे थे, एंड तक में 105 से लेके 110 रुपए तक पाउंड का रेट पहुंच गया था, जो कि बहुत दिक्कत होती है। और वीजा के लिए आपको दो तरीके हैं, तो आप फाइनेंशियल अपना बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो, उसमें आपको कॉलेज फी जो डिपॉजिट अमाउंट का अलहदा जो होता है वो दिखाना होता है, प्लस 1 साल का रहने खाने पीने का खर्चा जो 10,000 पाउंड तक जाता है। उसके बाद आपका आता है कि ये सब हो गया। अगर लोन दे रहा तो लोन लेटर का सैंक्शन देना होता है। अब लोन लेटर का सैंक्शन में जो मैंने गलती की थी वो आप मत करना, कि मैंने अपने पेरेंट्स का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कोर्ट से जो नोटरी होता है वो बनवा के नहीं दिया था। उसके चलते मेरा 1 महीने तक का कैश डिले हुआ था। मैंने जैसे दिया अगले दिन मेरा कैश लेटर आ गया था। अब कैश लेटर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, मैं बताऊंगा आपको। उसमें क्या है कि यूनिवर्सिटी ने आपको ऑफर लेटर दे दिया, कंडीशनल अनकंडीशनल। तो कैश लेटर के टाइम क्या होता है कि बहुत मिनिमम चांसेस होती है, 0.2% चांसेस होते हैं कि आपका 1-to-1 इंटरव्यू यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव के साथ। तो आपने उसमें क्या करना, काउंसलर आपकी हेल्प करेंगे ही, वो पूरा आपको एंड टू एंड पूरा मॉक इंटरव्यू दिलाएंगे, पूरा तैयारी कराएंगे। प्लस आपने एसओपी एक बार देख लेना कि आपने पर्टिकुलर उस यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई किया है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी क्या होती है कि उन्होंने अपना ऑनलाइन सेशन करते रहते, तो सेमिनार वगैरह होता है, प्लीज अटेंड करना उसको। मैंने 5-6 ऐसे किया हुआ था जिससे मुझे पता है कि क्या होता है। तो ये आप करते रहना, इससे आपको एक ओवरव्यू मिलता रहता है कि आपके कोर्स का क्या है, आपके डायरेक्टर कौन होंगे, आपके डायरेक्टर कौन है, आपके कोर्स वगैरह आपको पढ़ाएंगे कौन, ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हवेबाजी मार के आप चले गए, बस यहाँ से निकलना है किसी तरह, बस पहुंचा दो बाहर मुल्क में, ऐसा नहीं होता है। आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। फिर जो आता है आपका वीज़ा तक का, चलो मैंने बता दिया। और हाँ, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो मैं अपना लिंक्डइन प्रोफाइल नीचे दे दूंगा। मैं लीप स्कॉलर का तो खैर आपको वेबसाइट में बता ही दूंगा, उनका वेबसाइट वगैरह, कॉल नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह, तो आपके उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। अगर यार एक चीज़ करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको ऐसी आने वाली वीडियोस देता रहूं। तो चलो, थैंक यू।